और जब ये इधर नियोजित होता है, ये विधानाभ्यास है। जब विज्ञान सम्मत विवेक होता है उसका नाम विधानाभ्यास है। विधानाभ्यास पूर्वक ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्र व्यवस्थाएं बनती हैं। जो 3 सोपानी व्यवस्थाएं हैं ऊपर की, है ना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, वो विधानाभ्यास पूर्वक है। 6वें तक अभय, जहाँ पर अभय आता है 6 सोपान में, अभय 6वें आयाम में, उससे पहले तक जो है समाधान समृद्धि के लिए कार्यक्रम है। तो 6वें आयाम तक विश्वविद्यालय है। 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें में, 7वें 8वें 9वें 10वें 4 आयाम में विशेष शिक्षा है। विशेष शिक्षा पृथ्वी में संतुलन के अर्थ में, विशेष शोध है। तो धरती के वातावरण को बनाए रखना, संरक्षण करना, इसका संवर्धन, उसके अर्थ में। तो उसके अर्थ में शिक्षा, उसके अर्थ में शोध, उसके अर्थ में विधि, उसके अर्थ में व्यवस्था, है ना, उस पे चिंतन, वो सब 7 8 9 10 आयाम में है। अभी तो अंतर्राष्ट्र में कोई कार्यक्रम ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्र कोई संगठन नहीं, केवल यूएन को छोड़ के। तो यूएन जो है वो कि इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, वो तो कोई एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्था नहीं है। यूएन कोई व्यवस्था नहीं, एक संगठन है, इसलिए नाम ही है उसका यूएनओ बोलते हैं ना उसको, ऑर्गेनाइजेशन ही है, संगठन है, संघ है, संगठन है, व्यवस्था नहीं है। स्टेट नेशन व्यवस्थाएं, क्योंकि स्टेट नेशन में सभी प्रकार के काम होते हैं, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, ये सब कुछ होता है। कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो हुआ नहीं। जैसे पीस कीपिंग फोर्स भी बनाई न्याय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन वो केवल पीस की मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। बना रहे हैं, हाँ। उसमें आप मतलब बाइंडिंग्स नहीं है ना। मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट में हो गया जजमेंट, तो भी बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर, चॉइस है उनकी। हाँ, फिर दबाव बनाने के लिए फिर अलग कार्यक्रम है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानते हैं, ऐसा, इसकी निंदा कर दो, वहाँ कर दो, सब होता रहता है। यूएन में लोग एक दूसरे को कंडेम कर देते हैं, फिर भी कहाँ सुधरते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है ना, स्टेट नेशन में बाइंडिंग है ना, मानना ही पड़ेगा, तो वैसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है अभी, क्योंकि वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है नहीं, तो ऑर्डर की ज़रूरत है, स्वीकृति है लोगों की स्वीकृति, ऐसा होना चाहिए, अभी है नहीं। अभी तो स्टेट नेशन का जो स्वरूप है, इस पे भी बहुत सारा विचार करना पड़ेगा। उस पर कभी जब संविधान पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जब मानवीय संविधान जब आएगा तो उसमें बात करेंगे। ये चार्ट मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो पूरा अभ्यास दर्शन है वो इतना ही है, मतलब इसी को ही फैलाया है, इसलिए बार बार उसमें 4 आयाम 5 स्थिति, 4 आयाम 5 स्थिति, व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था, सामाजिकता, है ना, अर्थनीति, धर्म नीति, ये सब चीज़ों को डिस्कस किया अलग अलग जगह पे। और उसमें ये वाले शब्द भी आए हैं सब, है ना, प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभु सत्ता, ऐसे सब, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, ये सब आते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है ऐसा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे आप व्यवस्था को पढ़ेंगे तो आप बोलेगा अभी तो यही तो संस्कृति में बोला था, अभी यही सभ्यता में भी यही बोल रहे हैं, और फिर यही व्यवस्था की परिभाषा है। तो ऐसा नहीं है, जब व्यवस्था को परिभाषित करेंगे तो उसमें विधि, संस्कृति, सभ्यता की परिभाषा तो होगी, व्यवस्था के अपने भी कुछ कंपोनेंट होंगे, सब मिला के व्यवस्था होगी, है ना। जब सभ्यता की परिभाषा होगी तो उसमें विधि और संस्कृति और सभ्यता 3 पक्ष होंगे, है ना, तीनों को, इसी का नाम है सामरस्यता में समझना। तो हम व्यवस्था में यानी सामरस्यता में ही जीने को समझ सकते हैं। सामरस्यता में समझना ही सहअस्तित्व में समझना। प्रभु सत्ता ही सहअस्तित्व है।
प्रभु सत्ता ही सह अस्तित्व का प्रमाण है। संप्रभुता ही है ना व्यवहार में सह अस्तित्व का प्रमाण है। प्रबुद्धता ही विचार में सह अस्तित्व का प्रमाण है ना। और प्रभुता जो है वो अनुभव में प्रमाण है, सह अस्तित्व का प्रमाण। ठीक है, चाय तो अभी आई नहीं ना, आ गई, चलिए तो पढ़ लीजिए।